नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीटी लोकल न्यूज। पेश है 30 दिसंबर मंगलवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर में जवाहरनगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत रविवार देर रात पुलिस ने अवैध हथियारों से 4 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश एक कार में संदिग्ध अवस्था में घूम रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मीरा चौक पुलिस चौकी के प्रभारी सब इंस्पेक्टर नरेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने इन बदमाशों को काबू किया। पुलिस ने यहाँ एक संदिग्ध कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें सवार 4 व्यक्तियों के कब्जे से घातक हथियार बरामद किए गए। बरामद सामग्री में एक पिस्टल, 12 बोर के 5 जिंदा कारतूस और 38 बोर के 2 जिंदा कारतूस शामिल हैं। इनकी पहचान अभय सिंह उर्फ बंटी, उसके भाई अजय सिंह उर्फ गोरा, विजय सिंह उर्फ कीर्ति सिंह और शरण सिंह के रूप में हुई है। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर पुलिस ने नौहर के एक निजी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी को एक स्कूली छात्रा के साथ लंबे समय तक यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सरजीत जाट के रूप में हुई है। पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी सरजीत जाट नौहर स्थित आरएस करगवाल अस्पताल में काउंटर पर पर्ची काटने का कार्य करता था। श्रीगंगानगर जिले के घटसाना थाना क्षेत्र में गर्दनाक सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की जान चली गई। यह हादसा रविवार देर शाम करीब 7:30 बजे चौटिया ईंट उद्योग के पास हुआ। एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। पुलिस के अनुसार इस टक्कर से 2 बाइक सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि तीसरे ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक युवक चक 2 MLD पुरानी मंडी घटसाना निवासी अरबाज खान, अकबर खान और महेंद्र थे। हनुमानगढ़ जिले में पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के बीच एथेनॉल प्लांट के निर्माण को लेकर स्थानीय निवासियों का विरोध तेज हो गया है। संगरिया तहसील में एक छोटी क्षमता वाले इसी तरह के प्लांट के खिलाफ आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। स्थानीय किसान, मजदूर और ग्रामीण इस प्लांट को किसी भी हाल में लगने नहीं देने पर अड़े हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे पर्यावरण प्रदूषण, भूजल की गुणवत्ता में गिरावट और फसलों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस प्लांट का निर्माण एक ही प्राइवेट कंपनी द्वारा किया जा रहा है। श्रीगंगानगर में आजाद सिनेमा के पीछे करनी मार्ग पर रेलवे लाइन के साथ रेलवे भूमि पर बसे गरीब परिवारों ने अपने घरों को बचाने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। रेलवे द्वारा प्रस्तावित वॉशिंग यार्ड के कारण मकान टूटने की आशंका जताते हुए लोगों ने वैकल्पिक समाधान सुझाया कि दोनों ओर की भूमि से बराबर लेकर परियोजना बनाई जाएगी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे पिछले 35 से 40 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और उनके मकानों में बिजली पानी के कनेक्शन है। प्रशासन ने रेलवे बोर्ड बीकानेर से भूमि की स्थिति पर लैगआउट मांगा है और तहसीलदार से पैमाइश करवाने का आश्वासन किया। इन आश्वासनों के बाद धरना समाप्त किया गया है। उन्नाव रेप कांड की पीड़िता को न्याय दिलाने और आरोपी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सजा देने की मांग को लेकर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने श्रीगंगानगर में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर नारेबाजी की। जिला अध्यक्ष सुनीता देवी, जिला सचिव कविता निहालिया और कोषाध्यक्ष मनीष सैनी ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सजा निलंबित किए जाने पर सवाल उठाते हुए इसे न्याय व्यवस्था पर आघात बताया। वक्ताओं ने कहा कि ऐसे फैसलों से महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ने की आशंका रहती है। प्रदर्शनकारियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाए जाने पर स्वागत किया और न्यायिक व्यवस्था को और सशक्त बनाने की मांग की। हनुमानगढ़ जिले के भादरा में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा के डिप्टी मैनेजर के घर में चोरी की वारदात हो गई। पुलिस के अनुसार डिप्टी मैनेजर नितिन बिजारनिया 25 दिसंबर को अपने पैतृक गांव चला गया था। वह बैंक के पास एक किराए के मकान में रहता है। पुलिस के मुताबिक रविवार सुबह एक पड़ोसी सुनील ने नितिन को फोन करके बताया कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, जिस पर वह वापस भादरा आकर घर संभाला तो सारा सामान बिखरा हुआ था। सामान चेक करने के बाद उसने रिपोर्ट देते हुए बताया कि 60,000 रुपए की नकदी, 80,000 रुपए की कीमत की सोने की अंगूठी, 20,000 रुपए मूल्य की 2 चांदी की पाजेब जोड़ी और काफी घरेलू सामान गायब है। राजस्थान भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी सूची में श्रीगंगानगर के पूर्व सांसद निहाल चंद मेघवाल को अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह घोषणा 29 दिसंबर 2025 को की गई। उनकी नियुक्ति से जिले सहित प्रदेश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए उम्मीद जताई है कि उनके नेतृत्व में एससी मोर्चा संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी। नियुक्ति के बाद भाजपा संगठन में सक्रियता बढ़ने और अनुसूचित जाति वर्ग के बीच पार्टी की पकड़ और सशक्त होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। श्रीगंगानगर जिले में ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम की केंद्रीय टीम ने आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मांजुआस का निरीक्षण किया। टीम ने केंद्र पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, स्वच्छता और मरीजों को दी जा रही सेवाओं पर संतोष जताया, जबकि रिकॉर्ड संधारण को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला भी उपस्थित रहे। डॉक्टर सिंगला ने बताया कि टीम में डॉक्टर नवदीप गुप्ता और डॉक्टर निधि यादव शामिल थे, जिन्होंने लेबर रूम, ओपीडी, दवा उपलब्धता, लैब जांच, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन और संक्रमण नियंत्रण व्यवस्थाओं का प्रशिक्षण किया।
राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायाधीश मदन लाल भाटी ने हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभागार में नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर जनसंवाद किया। उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य ओबीसी वर्ग से जुड़े क्षेत्रवार मुद्दों, सामाजिक आर्थिक चुनौतियों और सुझावों को संकलित कर राज्य सरकार को तथ्यात्मक रिपोर्ट देना है। भाटी ने समय पर न्याय और संवैधानिक समानता पर जोर देते हुए वंचित वर्गों के लिए न्याय सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। श्रीगंगानगर में अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस यूनियन के अध्यक्ष उमेश वाल्मीकि और जिला अध्यक्ष अनिल धारीवाल के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों ने नगर परिषद आयुक्त रविंद्र सिंह यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में शहर के 65 वार्डों में कचरा संग्रहण के लिए लगे ट्रैक्टर ट्रालियों के ड्राइवरों और हेल्परों के बकाया वेतन के शीघ्र भुगतान की मांग की गई। यूनियन पदाधिकारियों ने बताया कि संबंधित कर्मचारियों का सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 2025 का वेतन अब तक नहीं मिला है, जिससे उनके सामने जीवन यापन की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। कर्मचारियों में इसको लेकर रोष व्याप्त है। हनुमानगढ़ में सतीपुरा ओवरब्रिज के बीच दीवार निर्माण को लेकर नागरिकों का विरोध भड़क उठा है। सोमवार को ओवरब्रिज पर हुई बैठक में ग्रामीणों व जागरूक नागरिकों ने दीवार हटाने, दोनों ओर सर्विस रोड बनाने और जल निकासी व्यवस्था की मांग की है। वक्ताओं ने कहा कि 8 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद बने ओवरब्रिज के बीच दीवार यातायात को जटिल और दुर्घटनाजन्य बनाती है। बरसात में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए पाइपलाइन की मांग भी उठाई गई है। उपखंड अधिकारी और पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौके पर पहुंचे। यहाँ निर्णय को अव्यवहारिक बताया गया। नागरिकों ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो ओवरब्रिज का लोकार्पण नहीं करने दिया जाएगा और 5 जनवरी को चक्का जाम किया जाएगा। श्रीगंगानगर जिले में अखिल भारतीय किसान सभा की पदमपुर तहसील इकाई का सम्मेलन सोमवार को नक्षत्र सिंह बुट्टर, बनवारी लाल गोदारा, ओमदत्त बिश्नोई की अध्यक्षता में पदमपुर में बिश्नोई मंदिर धर्मशाला में हुआ। सम्मेलन में देशव्यापी कृषि संकट और गंग नहर में सिंचाई पानी की समस्या पर चर्चा की गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह क्रांति, महासचिव गुरचरण सिंह मोड़ और जिला प्रवक्ता रविंद्र तरखान ने विचार रखे। गुरचरण सिंह मोड़ ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के नीतिगत फैसलों की वजह से किसान और खेती पर संकट गहरा गया है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता, बीज विधेयक और बिजली विधेयक को पारित कर किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी गई है। श्रीगंगानगर जिले में अखिल भारतीय खेत और ग्रामीण मजदूर यूनियन ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा में किए गए बदलावों के विरोध में व्यापक प्रदर्शन किया। यूनियन ने मनरेगा को नई योजना में बदलने के फैसले को ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक बताया। सैकड़ों ग्रामीण मजदूरों और महिलाओं ने धरना, सभा और ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे रखी। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेशाध्यक्ष दुर्गा स्वामी ने किया। पंचायत समिति श्रीगंगानगर, करणपुर, सादुलशहर सहित कई ग्राम पंचायतों में विरोध दर्ज करवाया है। यूनियन का आरोप है कि नए प्रावधानों से रोजगार के अवसर घटेंगे और मजदूरी पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। दुर्गा स्वामी ने पुरानी मनरेगा योजना को बहाल करने की मांग करते हुए आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। हनुमानगढ़ में इंडस टावर के लिए कार्यरत टेक्नीशियनों ने वेतन, कन्वेंस और कार्य परिस्थितियों में सुधार की मांग को लेकर सहायक श्रम आयुक्त और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। टेक्नीशियनों ने बताया कि वे एमआरजी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से इंडस टावर के लिए 24/7 नेटवर्क मेंटेनेंस का कार्य करते हैं। बावजूद इसके उन्हें मात्र 10,000 रुपए मासिक वेतन और प्रति टावर 200 रुपए कन्वेंस दिया जा रहा है। एक टेक्नीशियन को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कई टावरों की जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। उन्होंने सरकार के नियमों के अनुसार वेतन 35,000 रुपए और प्रति टावर 500 रुपए कन्वेंस देने की मांग की है। मांगे नहीं माने जाने पर हड़ताल की चेतावनी दी गई है। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसपीटी न्यूज। धन्यवाद।